हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2000 सब्सक्राइबर करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और उन्हीं 2000 सब्सक्राइबर का मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आप जो सवाल पूछना चाहते हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहला जो सवाल आया था वो है हरलीन का। हरलीन ने इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था। हरलीन ने मुझसे पूछा था कि क्या आप इस साल एग्ज़ाम्स दे रहे हो। तो हाँ दिया, मैं एग्ज़ाम्स दे रही हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है एग्ज़ाम्स की। प्रिपरेशन अच्छी चल रही है डियर, आपकी कैसी चल रही है, आप दे रहे हो एग्ज़ाम, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू हरलीन मेरे कमेंट्स पे मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करने के लिए। दूसरा मदन रावत का क्वेश्चन है, दी आप अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की उनको क्या वन पीस एडवाइस दोगे एंड आपने कैसे डिस्कवर किया कि आपको आगे क्या करना है एग्ज़ाम के अलावा। डियर देखो, मैं जो इस साल एग्ज़ाम ले रहा है ना, तुम अपने दिमाग में ये ठानो कि दिस इज़ द लास्ट ईयर और इसके बाद मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। दूसरा जो मुझे ऐसा लगता है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को, जैसे टॉपर्स ने क्या किया, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी क्या थी, उनको फॉलो करने के बजाय अपने आप को वो चीज़ें जो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारे फेलियर्स का शॉर्टफॉल है। जैसे मुझे पता है कि मैथ्स एक वन ऑफ द फियरेस्ट थिंग है मेरी ही एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जर्नी में। तो मैं उस पर ज़्यादा काम कर रही हूँ। यू ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट योर लूप होल और उस पर सबसे ज़्यादा काम करो। तुम्हारे लिए अल्टीमेट सिर्फ एक ही चीज़ एम होना चाहिए कि अगर तुम छोटे हो तो इस साल मुझे किसी भी हालत में एग्ज़ाम क्लियर करना है, चाहे मुझे उसके लिए 8 घंटा पढ़ने पड़े, 10 घंटा पढ़ना पड़े, 12 घंटा पढ़ना पड़े। दैट्स इट, दिस इज़ द ओनली। तुमको रोज़ अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना ही पड़ेगा, वरना तुम वैसे ही पीछे। अगर तुम थोड़ा सा भी आज नहीं, देखो मैं समझ रही हूँ 8-10 घंटा एक दिन में नहीं होता। कभी कभी देयर आर डेज जहाँ तुम बहुत लैक फील करोगे, कभी कभी मन नहीं करेगा कोई चीज़ करने का। मैं वो सारी चीज़ें जानती हूँ, ये मेरे साथ भी होता है। बट सोने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आज तुमने कुछ किया है। मैं हमेशा बोलती हूँ डायरी में लिखो। जहाँ तुमने उसे डायरी पर निकाल के लिख दिया, नेक्स्ट डे तुम्हारा दिमाग को पता होगा कि ये चीज़ें करनी है। एंड ये मेरे साथ हमेशा होती है। आई डू माई टारगेट्स। मैं सोने से पहले अपने टारगेट्स ज़रूर कंप्लीट करके सोती हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चला। देखो मुझे ना यूट्यूब करना ही था, ठीक है। मेरा मन था यूट्यूब करने का। मैं देखती थी, मैं पहले तो जब मैं पढ़ती नहीं थी तो मुझे मेकअप वीडियोज़ देखना बड़ा पसंद था, ठीक है। मेरे को डांस वीडियोस देखना बहुत पसंद था। मैं शॉर्ट्स रील जब आई थी तब मुझे वो देखना बहुत पसंद था। तो मेरे को कहीं ना कहीं था कि, और जब मैंने देखने लगी थी कि बैंकर्स जो हैं वो अपनी लाइफ जी भी रहे हैं और दे आर ऑल्सो ब्लॉगिंग, तो मैं बहुत ऐसा सोच रही थी कि अगर मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। और तो मैंने सोचा था अभी नहीं तो कभी नहीं। और क्योंकि लेट हो रहा था तो मेरे को ये पता था कि अगर सारे आइडियाज़ यहीं रह जाएंगे और सामने नहीं दिखने वाले और एक्शन ज़ीरो है तो मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगी। मुझे नहीं पता था कि मेरा एक वीडियो इतना लाइफ चेंजिंग वीडियो हो जाएगा एंड पीपल विल लाइक मी सो मच फॉर माई रियल एंड ऑनेस्ट। एंड आई जस्ट लव टॉकिंग टू यू गाइज, आई लव शेयरिंग माई थॉट्स एंड इट हैपेंड हियर। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल जो इतने एफर्ट्स करते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। यू गाइज आर ट्रूली माई इंस्पिरेशन। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मतलब आई विल अगैन कम टू समथिंग लाइक दैट एंड आई स्टार्ट, क्योंकि मैं तो एक ही मोनोटोनस ज़िंदगी जी रही थी। एग्ज़ाम देना, पढ़ाई करना, घर आना, दैट्स इट। मेरी ज़िंदगी यही थी। मेरे को तो कुछ भी नहीं था। तो बट दिस स्टार्टेड एंड दिस was a very good for me this year। So मैंने ये सोचा था कि ये करना है और मैंने किया। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ ओरिएंटेड हैं, उनके आइडियाज़ एकदम फैब्यूलेस है, बट जो एक्शंस हैं वो ज़ीरो हैं। बहुत साल तक मेरे भी रहे हैं तो मुझे पता है। और इस साल मैंने सोचा था कि दिस ईयर आई हैव टू डू इट एंड आई डिड इट। सो दिस इज़ इट। एंड तुम्हें भी फिगर आउट करना। तुम्हें पता है तुम्हारा जो ये माइंड है ना, यू आर बिगर देन दैट माइंड। तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ क्या है, तुम्हारी क्रिएटिविटी क्या है, तुम्हें खुद को नहीं पता। जब तक तुम खुद से जुड़ोगे नहीं ना, जब तक तुम सेल्फ हील नहीं होगे, सेल्फ से बात नहीं करोगे, लिटरली यू गाइज विल नॉट अंडरस्टैंड वेयर यू हैव टू स्टैंड। तुम कहाँ स्टैंड आउट करने वाले हो, राइट। सो अपने आप को खोजो,
बहुत सारी चीज़ें हैं करने को लाइफ में। कुछ भी करो, मतलब अपना जो कंफर्ट है उसको क्विट करो, टेक एक्शंस, मेहनत करो, अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर निकालो। यू गाइज आर मोर देन वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, दैट्स इट। तो आई होप मदन तेरे को आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको अच्छे से मिल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिडन राधा 29 B3E। आई डोंट नो, मैं पढ़ रही हूँ, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ करना। दी, आपको जॉब करते हुए कितना टाइम हो गया, स्कूल टीचिंग में, एंड जब लोग आपको ताने देते हैं तब आप कैसे रिएक्ट करते हो। पहली बात तो स्कूल में मैंने 1-1.5 साल ही पढ़ाया था, क्योंकि मुझे यूपी के एग्ज़ाम्स में एक्सपीरियंस चाहिए था। तो मेरा ये था कि, और पता है आपको पीजीटी टीचर बनना है, तो पीजीटी टीचर्स को पहले टीजीटी के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ये है, आपको तुरंत पीजीटी नहीं मिल जाएगा, मुझे भी नहीं मिला था। तो मैंने थोड़े टाइम के लिए स्कूल में पढ़ाया था और उसके बाद अब मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। सो ये है मेरा, और अभी मैं ट्यूशन्स लेती हूँ, दैट्स इट। दूसरा है, जब लोग आपको ताने देते हैं तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो पहले क्या होता था ना, मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। पहले क्या होता था, जब मैंने खुद पे काम करना शुरू नहीं किया था, जब मुझे ये समझ नहीं आया था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर का ही देन हूँ, मेरा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड का हो, मम्मी पापा का हो, कुछ भी का हो, एनी नेम टू लॉर्ड इज़, मुझे जब तक ये नहीं समझ आया था कि मुझे सिर्फ उनका ट्रस्ट चाहिए, मुझे उनका बैकअप चाहिए, मुझे वो चाहिए है बस, तो अब तक मैं, मेरे दिमाग में ना क्या कहते, बहुत ज़्यादा लोनली फील करती थी, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती थी। तो हर एक चीज़ को मैं अपने ऊपर एज अ क्या कह सकते हैं, जो होता है ना आपके रोम छिद्र में छेद हर चीज़ दिल पे ले लेना, छेद कर लेना, दिल पे छेद कर लेना, वैसी चीज़ें होती थी। और क्योंकि आप इस मतलब एग्ज़ामिनेशन में होते हो ना, तो आपको ये माइंडसेट मेरा पहले बहुत था कि आपको लोग हमेशा ताने देंगे, और आपको, मुझे हर छोटी छोटी बात का बुरा लग जाता था। तो मैं ऐसे इंसान थी। तो तुम सोचो कितना मुश्किल होता है ना, कि जो इंसान जो सब हर छोटी छोटी बात, मतलब छोटी सी बात के लिए बुरा मान जाता था, तो उसको बहुत टाइम लगा, मैंने उस पर काम किया। और अब तो जैसे ताने देते तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज नाउ आई लिव माई ओन लाइफ, आई एम कम्प्लीट इन माई सेल्फ। आई डोंट टॉक टू पीपल जो मुझे मेरी बाउंड्रीज़ पे कंपेल करें कि तुम उसको, मतलब जो मुझे जहाँ दिख रहा है मेरी वैल्यू नहीं हो रही है, जो लोग मुझे ताने दे रहे हैं वो मेरे अगर अपने नहीं है तो मुझे इफेक्टिव नहीं है। मुझे किसी की थर्ड पर्सन की ओपिनियन, हाँ मेरे मम्मी पापा का थोड़ा सा ओपिनियन होता है, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा इफ़ेक्ट होता है, बट उसके अलावा कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन अभी फ़िलहाल कोई नहीं है जिसकी वजह से मैं अपने आप को क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हूँ। पहले मैं करती थी, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि उनका काम सिर्फ बातें बनाना है, उनका काम आपको ट्रिगर देना है, उनका काम आपको अपनी ही नज़रों में गिराना है। तो इट्स गुड कि ऐसे लोगों से कुछ मत बोलो। अगर वो कहते हैं कि 2 और 2 5 होते हैं, तो बिल्कुल 2 और 2 5 होते हैं। मेरी उम्र निकल रही है, ये मेरी उम्र है, मैं रोक नहीं सकती, हर साल बर्थडे आएगा, बढ़ती ही जाऊँगी, तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब मेरे को बहुत जल्दी समझ आ गया कि सामने वाला इंसान कभी नहीं बदलेगा, बदलना सिर्फ आपको पड़ेगा। आपकी बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि इंसान आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा जितना वो सोच सकता है। दैट्स इट। आपकी वैल्यू वो आपको पहली, दूसरी, तीसरी बार में आपको समझ आ जाएगी वो आपको ट्रीट कैसे करता है, ठीक है। तो मेरे को समझ आ गया था, जो मेरे लोग अभी हैं दे ट्रीट मी गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी, दे आर इन माई लाइफ। बाकी जो लोग बताने देते हैं तो देते रहो, खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, तुम खुश रहो, भगवान उनको बहुत ज़्यादा खुशी दे आर ब्लेस्ड, भगवान सबके हैं और वो उनको ब्लेसिंग्स देते रहेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स इट, दिस इज़ माई टेक ऑन दिस। इससे ज़्यादा मेरे को समझ नहीं आता इस बारे में बोलने का, क्योंकि अब मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठ चुकी हूँ, तो मुझे ज़्यादा ऐसा फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक क्वेश्चन था जिसमें किसी ने पूछा था कि आपको रिग्रेट नहीं होता कि आपको कि क्या कहते हैं आपने इतने फेल हुए और अब आपको ये करना पड़ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप कुछ और करना चाहते थे और आप ये कर रहे हो। देखो रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था। आई एम गुड एट दैट कि मुझे जो करना है मैं करती हूँ। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे यू आर नॉट ऑलवेज राइट, हर कोई हमेशा सही नहीं हो सकता ना, तो मेरा एक्सेप्टेंस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है।
सेकेंड, मैं बचपन से ही कुछ अच्छा करना चाहती थी, बहुत अलग ही करना चाहती थी, लेकिन हाँ ठीक है, तो अब जो भी डेस्टिनी प्लेज इट्स पार्ट, और मुझे वही जो करवाना है ऊपर वाले को वो करवा के ही रहेंगे, तो उनसे लड़ना बेवकूफ़ी है। तो मैं बहुत जल्दी ये समझ गई थी, एक्सेप्टेंस आ गया था और सरेंडर आ गया था। तो अब वो जो कहते हैं, जो मुझे समझ आता है, जो अच्छा लगता है, वो करती हूँ। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानिका का। रानिका ने पूछा है, आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? ओके, क्योंकि जिस दिन मुझे ये समझ आया था ना कि मेरी खुशी सिर्फ मुझसे है किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, द सेकेंड पर्सन जिस पर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि अगर किसी भी सेकंड चीज़ से, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, किसी भी चीज़ पे अगर मैं डिपेंडेंट हूँ तो वो मुझे कहीं ना कहीं दुखी देगा। सो इट्स गुड टू बी हैप्पी इन योर सेल्फ। आई गेट हैप्पी वेरी ईजली, और मेरे को छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशी मिल जाती है। एंड आई एम रियली वेरी नॉन अटैच पर्सन। मैं किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हूँ, और मुझे पता है कि ये सारी जो अटैचमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको लिबरेट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देती हैं। एंड आई वॉन्ट टू लिबरेट एंड आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। तो इसीलिए मुझे बहुत जल्दी ये समझ आ गया था कि इफ़ आई वॉन्ट टू लिबरेट इट, आई वॉन्ट टू इन्जॉय माई लाइफ एज जितना भी है मेरे पास, मुझे उतनी चीज़ों में खुश रहना आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को ये सीखना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब तुम थोड़ी चीज़ों में खुश होना शुरू हो जाओगे ना, तो बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। सो दिस द ओनली आंसर। आई होप रानिका को अच्छा लगा हो आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रीति का। आप अपने फियर से कैसे ओवरकम करते हो और माइंड को कैसे कंस्ट्रेन करते हो ताकि पढ़ाई हो सके, बाकी चीज़ों के बारे में ना सोचकर। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। फिर भी फियर भी अटैचमेंट से आता है, ठीक है, मैंने अटैचमेंट वाला पॉइंट बोला है ना आपको, तो फियर भी जो है ना आपका अटैचमेंट से आता है। तो जो अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हो कि इतना अटैच्ड हो ना उस चीज़ से, इतना ज़्यादा मतलब कि नहीं हुआ ना तो ज़िंदगी मेरी ख़राब हो जाएगी। और दूसरा एक रीज़न था कि उम्र बढ़ रही है और क्या होगा, अच्छा चीज़ें होंगी नहीं। जब हम फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते हैं या हम पास्ट में हमेशा रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं, तो फियर वाली सिचुएशन में रहते हैं। ये मैंने उस वीडियो में बताया था, आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवांगी गुप्ता का। आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हो और आपकी हेयर कट कौन सा है? ओके, मोटिवेशन वाला वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसको आप प्लीज़ रेफर कर लीजिएगा। आप मेरा हेयर कट आई गेस वो लॉन्ग बॉब है, या लॉन्ग बॉब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेज वॉइस का। डिडंट यू प्रिपेयर सम बैकअप लाइक कैट और समथिंग? नो, आई डिड नॉट वांट टू डू MBA, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिदेन राधा का। नहीं, हिदेन राधा का हो चुका है, या हिदेन राधा का हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं याद आ रहा है किसका है, नाम नहीं याद आ रहा है, बट उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप बताइए कि आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक। सो इसका आंसर मैं ऑलरेडी पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन मैंने शादी इसलिए नहीं की अब तक क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था। आई वॉन्ट टू बी एम्प्लॉयड और मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी थी, क्योंकि मैंने कहीं मेंशन भी किया कि आई डिड नॉट वांटेड टू लिव लाइफ लाइक माय मदर। शी वाज डिपेंडेंट ऑन माय फादर एंड आई रियली डोंट वांटेड टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। दैट्स व्हाई आई took all my strength and worked hard to get out of this zone. So इसीलिए मैंने कभी तक शादी नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी इंसान का था कि व्हाट इज़ सेल्फ लव फॉर यू? सेल्फ लव फॉर मी इज़ टू पैम्पर माई सेल्फ एवरी डे। First things first is like I really want to have my comfort zone, and that comfort zone is full of worship. Second is the meditation, the yoga, gratitude and whatever makes me think. अगर आज मेरा मन है कुछ अच्छा खाने का, so I'll also go for it. If I want to have healthy food, I'll do that. If मुझे पढ़ाई के बीच में if I'm taking 15 minutes break and मुझे डांस करने का मन कर रहा है, then I'll also do that also. So this is my self love definition. जो जिस वक्त जब मुझे करने का मन कर रहा होता है, ज़्यादातर मैं उसे परफॉर्म करती हूँ। और अगर वो सिचुएशन या डायनेमिक्स ऐसे नहीं होते जहाँ मैं अपने दिल की बात सुन नहीं पाती, तो आई राइट इन माई जर्नल एंड मैं जहाँ मुझे ऐसे अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलते हैं वहाँ मैं वो चीज़ें करती हूँ। आई होप
ये सारे क्वेश्चंस जो तुमने पूछे थे मैंने दे दिया हो। मुझे और किसी का क्वेश्चन मिस हो गया होगा तो आई एम सॉरी, क्योंकि जो कमेंट्स मैंने देखे थे, जो मैंने पोस्ट पे लिखे थे, वो आप लोगों ने जो भी थे मैंने ले लिए हैं। कोई और क्वेश्चन ऐसा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इसी में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में दे दूँगी। एंड थैंक यू गाइज, यू गाइज आर वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मैंने ये जर्नी दोबारा से शुरू की है। And it just gives me strength every day. I think about you guys. You are like lovely baddies for me. Thank you guys for watching this video. और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो कि जल्दी जल्दी हम आज 2000 है, कल 5000 हो, 10,000 हो, जल्दी जल्दी फिर हम कुछ नया शुरू करेंगे। That's it. And I hope मैंने सारे बच्चों का सवाल जवाब दे दिया हो। Thank you guys. Thank you for watching. Stay tuned for all these videos.